हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ कंपोनेंट्स के बारे में। इसका फर्स्ट रूल है ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन इक्वल टू ए का जो पावर होगा एम प्लस एन हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ए होता क्या है। ए को हम लोग बेस बोलते हैं और एम को पावर बोलते हैं। तो यदि किसी संख्या पे पावर एम है और किसी संख्या पे पावर एन है और जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर जुट जाता है, ऐड हो जाता है। जैसा कि एग्जांपल हम दिए हैं 1/2 का पावर 2 इंटू 1/2 का पावर 3। तो बेस सेम है 1/2, तो इसका जो पावर है वो ऐड हो जाएगा, दैट इज 1/2 का पावर 5। इसी तरह सेकेंड है ए का पावर एम बाई ए का पावर एन इक्वल टू ए के पावर एम माइनस एन। जब ये डिवीज़न में होता है, डिवाइड में होता है, तो पावर जो होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, घट जाता है। और यहाँ पे एम जो रहता है, एम का वैल्यू एम से ज़्यादा रहता है, ग्रेटर रहता है, इसलिए यहाँ पे कंडीशन एक है एम ग्रेटर देन एन। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये माइनस रहेगा एन तो ये निगेटिव में चला जाएगा। जब निगेटिव में जाएगा तो हमारा ये वाला फिर उसमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना होगा, तो गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जनरली एम का वैल्यू बड़ा होता है एन से। इसका एग्जांपल दिया हुआ है 1/2 का पावर 3 डिवाइडेड 1/2 का पावर 2। तो ये डिवाइड है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 2 1/2 का पावर 1। ये भी एक रूल है, इसको भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। जब किसी भी संख्या का पावर 1 आता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू 0 होता है। हम लोग यहाँ देखेंगे, नेक्स्ट आगे देखेंगे इसमें। अगला रूल है रूल नंबर 3 ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन। जब इस तरह का होता है क्वेश्चन दिया हुआ तो उसमें जो पावर होता है उसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो ए के पावर एम इंटू एन हो जाता है। ये फॉर्मेट में रहे या फिर ये फॉर्मेट में, इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही हो जाता है। यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिए हैं 1/2 का पावर 2 है और 3 है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया 1/2 का पावर 6 आ जाता है। नेक्स्ट रूल है ए बी का पावर एन है। तो अगर इस केस में रहता है ए बी, तो यहाँ पे ए और बी दोनों अलग होता है, एक नहीं होता। अभी तक जो भी हम लोग देखे बेस सेम होता था, यहाँ पे बेस सेम नहीं है, अलग अलग है। तो जो भी पावर रहेगा वो दोनों पे आ जाएगा, ए के पावर एन इंटू बी के पावर एन। और आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जबकि कोई भी साइन नहीं दिया हुआ रहता, जैसे यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 1 के पावर, इसका एग्जांपल डाले हैं 1/2 इंटू 1/3 का पावर 2 है, तो यहाँ पे हम लोग सेपरेट करके भी इसको लिख सकते हैं 1/2 का पावर 2 इंटू 1/3 का पावर 2। नेक्स्ट रूल आता है ए बाई बी के पावर एन। इसका मतलब हुआ, देखिए ये दोनों, ये मल्टीप्लिकेशन का, ये डिवीज़न का है। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसको समझने में बहुत नहीं है, एक दूसरे का अपोजिट ही है। स्टार्टिंग से फिर मैं एक बार बता दूंगी। ए के पावर एन बाई बी के पावर एन, जैसा कि यहाँ पे जैसे ये पूरा होल पावर है, तो होल है तो इसका भी होगा, इसका भी होगा। यहाँ भी वही चीज़ था, होल पावर था, तो एक इसका हो जाता है, एक इसका हो जाएगा। यहाँ पे भी वही चीज़ है, ए बाई बी का पावर एन, तो ए का पावर एन बाई बी के पावर एन, फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है। नेक्स्ट रूल होता है ए के पावर 1, ए का पावर 1 बाई किसी भी संख्या का अगर पावर 1 करते हैं तो जो सेल्फ वैल्यू रहता है वही हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 1/2 का पावर 1 है, तो वैल्यू हमारा सिर्फ 1/2 आ गया। आप कितना भी बड़ा संख्या का ले लेंगे, जो भी रहेगा वो उतना ही हो जाएगा। नेक्स्ट एक यहाँ पे आता है किसी भी कितना भी बड़ा नंबर हो, यदि उसका पावर 0 आ जाता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर 0 आता है तो उसका वैल्यू 1। यहाँ पे सॉरी 1/2 का पावर 1, तो यहाँ तो 1/2 होगा, मैं उस टाइम 0 बोल दी थी, सॉरी। किसी भी संख्या का पावर 0 आता है तो वो उसका वैल्यू 1 होता है। एक रूल होता है ए के पावर -n इक्वल टू 1 बाई ए के पावर n। जब कोई भी पावर माइनस में दिया हुआ रहता है तो वो फ्रैक्शन में चला जाता है, 1/y हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल डालें 5 का पावर -2 है, तो ये 1/5 का पावर -2 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1/25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो। अब एक बार आप कंप्लीटली देख लीजिए इसको। देखिए मैं एक बार में बता देती हूँ। जब मल्टीप्लाई रहता है, मल्टीप्लाई में ऐसे भी जनरली हम लोग ऐड ही करते हैं और डिवाइड में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो बेसिकली जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो बनाते हैं उसमें।
तो यहाँ भी वही चीज़ है, आप मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाएगा पावर और डिवीज़न में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। याद करने के लिए कि ये भी इस तरह से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये पता चल रहा है m इंटू n है, पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे ये दोनों का रेफरेंस लीजिएगा, a के a b का पावर n है तो ये सेपरेट करके दोनों का पावर, क्योंकि ये होल का पावर है तो इसका भी होगा इसका भी होगा, और ये डिवीज़न का है तो ये डिवीज़न, सेम चीज़ है, दोनों कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो भी टॉपिक पे आप लोग को अगर चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।